ये लड़की इसलिए रो रही है क्योंकि इसने 2 मिनट के लिए हाथ दस्ताने से बाहर निकाल लिए थे और ये इस वक्त दुनिया के सबसे ठंडे शहर में मौजूद है, जो कि रशिया का शहर याकूत है। इस वक्त यहाँ का दर्जा हरारत -46 डिग्री है और ये यहाँ के 3 लाख रिहायशों के लिए आम सी बात है। यहाँ स्कूल -50 डिग्री तक भी खुले रहते हैं और बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। यहाँ एक ऐसी रोड भी मौजूद है जिसके अंदर से इंसानी हड्डियाँ आज भी निकलकर बाहर आ जाती हैं, क्योंकि पुराने वक्तों में लोगों को सज़ा के तौर पर इस इलाके में भेजकर रोड बनवाई जाती थी और जो इस सर्दी से मर जाता उसको उसी रोड के अंदर दफन कर दिया जाता था, क्योंकि हर तरफ इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी। आज यहाँ सर्दियाँ इतनी सख्त हैं कि अक्सर बिल्डिंग्स में आपको 3 दरवाज़ों से गुजरकर जाना होता है ताकि सर्दी अंदर दाखिल ना हो सके। यहाँ अक्सर गाड़ियों के विंडो शीशे भी डबल होते हैं और यहाँ लोग गाड़ियाँ भी चलती हुई पार्क करते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने गाड़ी बंद कर दी तो चंद ही मिनटों में इसका इंजन ऑयल फ्रीज हो जाएगा और गाड़ी चलने के काबिल नहीं रहेगी और इनको 8 महीने बाद आने वाली गर्मियों का इंतज़ार करना पड़ेगा। बाज़ लोगों के पास घरों में हीटेड गैराज हैं जहां वो अपनी गाड़ी को गर्म जगह पर पार्क करते हैं। ये दुनिया का वाहिद ऐसा शहर है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेरिएशन में रहता है। सर्दियों में यहाँ का दर्जा हरारत -71 तक भी गिर जाता है, जबकि गर्मियों में 30 डिग्री तक भी चला जाता है। यहाँ सर्दियाँ इतनी सख्त हैं कि लोगों को फ्रीज़र की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और वो अपने खाने पीने की चीज़ों को ऐसे ही बाहर रख दे तो वो लंबे अरसे तक फ्रीज हो जाती हैं। यहाँ के लोग खाने में मछलियाँ और घोड़े का गोश्त भी खाते हैं। सर्दियों की सख्ती का ये आलम है कि आप कोई फ्रूट थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें तो वो इतना ज़्यादा सख्त हो जाता है कि वो हथौड़ी का काम भी दे सकता है। अगर आप अपने गीले कपड़े को बाहर सुखाने के लिए रख दें तो थोड़ी देर के बाद आपको वो इतने ज़्यादा हार्ड मिलेंगे कि जैसे कोई लोहा। उबलते हुए गर्म पानी को हवा में फेंकने से वो आपकी आंखों के सामने ही ठंडा होकर फॉग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यहाँ आप सर्दी में किए जाने वाले मुख्तलिफ तरह के दिलचस्प एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि अगर आपने अपने हाथ दस्ताने से बाहर निकाल लिए तो चंद मिनटों में आपके हाथों को सर्दी की वजह से फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है और मुमकिन है कि आपको अपना हाथ भी खोना पड़ जाए। ये शहर बर्फ की 100 फुट से भी ज्यादा मोटी तह के ऊपर आबाद है और ये बर्फ गर्मियों में भी कुछ खास नहीं पिघलती। यहाँ की बिल्डिंग्स पिलर पर बर्फ से चंद फुट ऊपर बनाई जाती हैं, क्योंकि अगर कभी इंतहाई हालात में बर्फ पिघलना शुरू भी हो तो इसका असर बिल्डिंग्स पर ना पड़े। यहाँ के रिहायशी लोग गाड़ियों में और घरों में रिपेयरिंग का मुकम्मल सामान हर वक्त रखते हैं और अपने बच्चों को भी सिखाते हैं ताकि किसी मुश्किल हालात में वो अकेले ही इसको ठीक कर सकें, क्योंकि इतनी सर्दी में कोई उनकी मदद को नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ सर्दी इतनी सख्त है कि आप आधा घंटा भी बाहर खड़े नहीं हो सकते। यहाँ के लोग शहर के करीब से गुजरने वाले दरिया से मछलियाँ पकड़कर आते हैं और शहर में बेचते हैं। हालांकि ये दरिया सर्दियों में मुकम्मल जम जाता है और ये दरिया सीधी रोड का काम भी देता है और इस पर गाड़ियाँ भी चलती हैं। मगर जिन लोगों ने मछलियों को पकड़ना होता है वो बर्फ़ की मोटी चादर को ख़ास औजारों से काट कर नीचे मौजूद पानी से मछलियों को पकड़ लेते हैं। यहाँ के रिहायशियों को सर्दियों में पीने के पानी और दीगर इस्तेमाल के लिए पानी को हासिल करने में भी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि पानी की पाइपलाइन सर्दियों में अक्सर जम जाती है। तो ये लोग बाहर से बर्फ़ के ब्लॉक्स को काट कर घर लाकर पिघलाते हैं और उसको इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं। इतने सख्त हालात के बावजूद भी लोग यहाँ क्यों रहते हैं, तो उसकी वजह यह है कि यहाँ के ज़मीन से नेचुरल गैस, गोल्ड और डायमंड हासिल होता है और इसीलिए इस जगह पर डायमंड और गोल्ड की कंपनियों के ऑफिसेज भी मौजूद हैं और दुनिया के 20% डायमंड्स यहीं पर तराशे और साफ किए जाते हैं।